आते हैं। तो सबसे ज्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जासूसी कराया, अन्य लोगों की जासूसी कराया। आखिर उद्देश्य क्या था जासूसी कराने का? ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोगों को जासूसी हुई है, पता चल रहा है कि कुछ लोगों को हुआ है, और उसके बाद उसमें इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब दूसरे राज्यों दूसरे देशों में इसकी जांच हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो प्रजातांत्रिक देश। सर, ये रायपुर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हुई है, इस राज्य ने रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है। दुर्भाग्यजनक बात है, जब लोकसभा में प्रश्न आते हैं तो हर राज्य से जानकारी मांगी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहा गया कि कोई भी हॉस्पिटल यदि ऑक्सीजन की कमी यदि अपने यहाँ बोर्ड भी टांग दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो कौन टांगेगा? और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में क्या हुआ, लोग तड़प तड़प के कैसे लोगों ने जान दी। एक महिला अपने पति किस प्रकार से मुंह में ऑक्सीजन देने की कोशिश की, अंतिम क्षण तक वो प्रयास करती रही। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा है। उसके बाद भी इस प्रकार से बयान आना न केवल हास्यास्पद है बल्कि गैर जिम्मेदाराना है। सर, ये रायपुर में एक पत्रकार है, उन पर FIR दर्ज की गई है बिना जांच के, बिना पूछताछ के। अब आप जानकारी देने तो मैं पता करवा लेता हूँ। बस्तर में आदिवासियों के साथ धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। आरोप लग रहा है जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है और उनकी जो मूल संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। देखिए, जहाँ तक के धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण में मध्य प्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जानकारी दें। कल की बैठक। दूसरी बात यह है कि बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और इसी कारण से अभी पिछले दिनों जब बस्तर के हम लोग दौरे में थे, प्रत्येक जिले में रात रुके, सभी समाज के लोगों से मुलाकात की, और उन्होंने जो देवगुड़ी है और घोटूल है उसके वहाँ निर्माण करने की बात उन्होंने कही। तो जितने भी प्रकरण हैं सबकी स्वीकृति दे दी गई। जैसे जैसे प्रकरण आते जा रहे हैं स्वीकृति देते जा रहे हैं। घोटूल के भी निर्माण और साथ ही देवगुड़ी के भी निर्माण किया जा रहा है। मैं खुद भी गया था, जहाँ नया निर्माण किया गया था, बहुत खूबसूरत बना है। तो उसी तर्ज पे पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, जहाँ जहाँ भी देवगुड़ी है उसका निर्माण किया जाएगा। सर, आदिवासी समाज 13 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग जगह आंदोलन कर रही है, सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? सर्व आदिवासी के समाज के लोग मेरे पास आए थे, मेरी भी 3 घंटा मीटिंग हुई, सभी बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। और मैंने कहा कि सर्व आदिवासी समाज से मैंने आग्रह किया कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो बात होती है आदिवासियों के लिए, जल जंगल ज़मीन की बात। तो यूपीए सरकार के समय फॉरेस्ट राइट एक्ट बना हुआ है, उसके तहत हम लोग पट्टा दे रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिन दावों को निरस्त कर दिया था उस पर भी पुनर्विचार करके हजारों के तादाद में उसको पट्टा दिया गया है। और साथ ही जिन क्षेत्रों में खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है या नारायणपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ धूर नक्सली क्षेत्र हैं और नक्सली उसे पट्टा लेने नहीं दे रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी मैंने समाज से निवेदन किया कि शासन का सहयोग करे और उन आदिवासियों का हक दिलाने में हमें सहयोग करें। और यदि उनको पट्टा मिलता है तो मनरेगा के तहत वो समतलीकरण किया जा सकता है, वृक्षारोपण के लिए गड्ढा किया जा सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, क्रेडा के माध्यम से उसे सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, हजारों परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। पहली बार है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 32,000 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा मिला उनका धान खरीदा गया है, उसे भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। तो हम तो लगातार आदिवासियों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। और जो लोग सहयोग करना चाहते हैं उसे खुले मन से, NGO आए थे, NGO से भी मैंने कहा कि हिंदुस्तान भर के NGO आए और उनके हक दिलाने के लिए सहयोग करें।
ताकि वो संपन्न हो सके। ये बात मैंने कही थी। सर, पंजाब में सिद्धू और कैप्टन भी अभी भी अनबन जारी है। अब ये सारे मामले सुलझ जाएंगे और हमारे राष्ट्रीय नेता उसमें उसको देख रहे हैं, और घर में यदि कोई प्रकार की कोई बात होती है तो घर में सुलझा लिया जाता है। सर, एक सवाल था कि बीजेपी आपकी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है और हर मोर्चे जो है, युवा मोर्चा बेरोजगार से लेकर महिला मोर्चा शराबबंदी को लेकर सड़क पर आने वाली है, तो कैसे देखते हैं? अभी तो दुग्गावती जी ने जो बात कही कि बिना दुग्गावती जी पुरंदेश्वरी, अरे दुग्गावती पुरंदेश्वरी जी हैं। आपने सही नाम लिया, वो दादी ने पुनः नहीं किया। दोनों एक जैसा ही लगता है। दुग्गावती पुरंदेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, 4 चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा गया, और अब वो कह रही हैं कि उसके बिना नेतृत्व के चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब रमन सिंह जी को हाशिए में डाल दिया। एक तरफ हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सोनेवाल जी जैसे केंद्र में मंत्री बने, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री, तो रमन सिंह को भी मौका मिलेगा, वहां नहीं मिला। फिर उसके पहले आप देखेंगे उसको जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड की। वो ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जिसे सामान्य ज्ञान सबसे उच्च कोटि का है। वो बोले कि अमेरिका 200 साल तक हिंदुस्तान में राज किया, ऐसे सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और 4 महीना तक नहीं टिके और उसको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे आदमी सेलेक्ट करके आए थे रमन सिंह जी। उसके बाद स्थिति ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उसको स्थान नहीं मिला, और साथ ही अब पुरंदेश्वरी जी बचे खुशी में नमक छिड़क के चली गई। तो अब अपने घर पहले संभाल ले, देख ले कि आखिर उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। मतलब उसके जो प्रदेशाध्यक्ष है, उसके जो अपोजिशन के लीडर हैं, उस पर तब विश्वास नहीं है। बिना चेहरे के जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है। तो दुग्गावती जी ने जो बात कही है उसका जवाब पहले खोज ले भारतीय जनता पार्टी, फिर सवाल करे। कल की बैठक में 16 कोयला खदानों को अनुमति दी गई है नीलामी की। गोधन न्याय योजना को 1 साल पूरे हो गया, इसको लेकर देश भर में चर्चा है। देखिए, ये एक नया प्रयोग है, और हालांकि हमारी छत्तीसगढ़ में गौठान की परंपरा रही है, उसको पुनर्जीवित करने का काम और उसके लिए ज़मीन आरक्षित करने का, ज़मीन के बाद उसे गौठान में जो आवश्यक कार्य है उसे संपादित करने का काम, तो 5,800 गौठान हम लोगों ने बना लिया है। 10,000 से अधिक गौठान हमने स्वीकृत किया है। तो प्रत्येक पंचायत में एक गौठान निर्माण के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ लगभग 100 करोड़ के हमने गोबर खरीदा है, और न केवल गोबर खरीदा है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाए हैं। लगभग 8 लाख क्विंटल गोबर विक्रय हम लोग कर भी चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का विक्रय कर चुके हैं, जिसका लाभ प्रदेश के किसान उठा रहे हैं, और निश्चित रूप से उससे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। जितने कम फर्टिलाइजर होगा, जितना कम पेस्टिसाइड होगा, हमारे अनाज है, फल है, सब्जी है, उतना ही शुद्ध होगा। तो हम लोग धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी अब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर काफ़ी महंगे हो गए हैं, और भारत सरकार उपलब्ध भी नहीं करा पा रही है। दुर्भाग्यजनक बात है कि डीएपी, यूरिया भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है? ये तो किसान विरोधी केंद्र की सरकार एकदम किसान विरोधी है। हम न खुद बोनस देती, न हमें देने देती। हमारा चावल भी नहीं खरीद रहे हैं, फिर भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। अब डीएपी, यूरिया भी उपलब्ध नहीं करा रही, तो इससे ज़्यादा और मतलब किसान उत्पादन ही न करे, ये उनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का। बचत तो घड़ियाली आंसू बहा ही रहे कल की बैठक में 16 कोयला खदानों को 40 एजेंडा थे मैडम, और 40 एजेंडा के बारे में कल विस्तार से चर्चा की जानकारी दी गई हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी खदाने हैं, चाहे कोल माइंस हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे और दूसरे खदान है, तो खदान का समुचित ढंग से दोहन
हम लोगों को करना है। लेकिन ये सारे विषय, खासकर कोल नया जो एक्ट बना है, तो हम लोगों का कोई उसमें हाथ नहीं है। हम लोग केवल आग्रह कर सकते हैं, इसको आप मत करिए एक्शन, सुन ले तो ठीक, नहीं तो भारत सरकार जिसको चाहे एक्शन कर सकती है। लेकिन इसी से जुड़ा मामला है लेबरू को लेकर। हाँ, के विधायकों ने अलग अलग पत्र लिखे और संबोधन कर कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय कुछ नहीं हो पाया। कैसे देखें इसको? और बीजेपी अलग आरोप लगा रही है कि आपकी पार्टी जो उद्योगपतियों को साझगार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक बार रमन सिंह से पूछा था, जब वो नंदी पहाड़ के बारे में जब बात हुई तो रमन सिंह से पूछा था आप इसके पक्ष में कि विरोध में है, तो उसके बाद आज तक के साल भर हो गया, उसका कोई बयान नहीं आया है। ये बात करेंगे जो देश के सारे संपदा को निजी हाथों में बेच रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो स्टील प्लांट हो, चाहे हवाई जहाज हो, सबको तो बेच डालेंगे, कुछ नहीं बच रहा है। और वो आरोप लगाए, और सुपा बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी बोलने का अधिकार ही नहीं है। और जहाँ तक लेमरू की बात है, 1995 वर्ग किलोमीटर जो है उसके लिए कल कैबिनेट में फैसला हुआ है, और जो सब लोगों की इच्छा के अनुरूप हुआ है। थैंक यू। तो सीएम भूपेश बघेल सवालों का जवाब देते हुए रमन सिंह को हाशिए पर डाला, कहना है सीएम भूपेश बघेल का। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो जासूसी कांड पर देश को सच जानने का हक है, कहना है सीएम का। और पेगासस फोन टैपिंग में केंद्र सरकार पर निशाना उन्होंने साधा। तो बड़ी खबर, जासूसी कांड पर देश को सच जानने का हक है, कहना है सीएम भूपेश बघेल का। पेगासस फोन टैपिंग में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जबरिया धर्मांतरण पर होगी कार्रवाई।